हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा लंबाई L तथा एक समान रेखीय द्रव्यमान घनत्व m वाले एक तार को वृत्तीय लूप में चित्रानुसार मोड़ा गया है। लूप का केंद्र O है। स्पर्श रेखीय अक्ष x x डैश के परितः लूप का जड़त्व आघूर्ण बताना है। बच्चों ये हमारा लूप है जिसका केंद्र जो है बच्चों वो O है, और ये हमारा x x डैश के परितः जो है इस अक्ष के परितः हमें जड़त्व आघूर्ण का मान बताना है। बच्चों चार विकल्प दिए गए हैं। तो चलिए बच्चों इस प्रश्न की मूल अवधारणा देख लेते हैं। बच्चों इस प्रश्न की मूल अवधारणा इस प्रकार से है कि इसमें हम पहले ये देख लेते हैं बच्चों, किस जड़त्व आघूर्ण का जो समांतर अक्षों की प्रमेय होती है वो क्या होती है बच्चों? समांतर अक्षों की प्रमेय। बच्चों समांतर अक्षों की प्रमेय ये कहती है कि हमारा कोई भी वस्तु है इस प्रकार से बच्चों, और उसमें बच्चों ये अक्ष जो है वस्तु के द्रव्यमान केंद्र से होकर जाती है। तो इसके परितः जड़त्व आघूर्ण अगर IC है बच्चों, तो इसी अक्ष के समांतर कोई बच्चों हमारी दूसरी अक्ष है जिसके परितः इस वस्तु का जड़त्व आघूर्ण I है। और बच्चों अगर इन दोनों समांतर अक्षों के बीच की दूरी जो है वो R हो तो I बराबर होता है बच्चों IC धन पिंड का द्रव्यमान M और R का वर्ग। तो चलिए बच्चों अब देख लेते हैं कि लंबवत अक्षों की प्रमेय क्या होती है बच्चों। तो ये जो लंबवत अक्षों की प्रमेय होती है ये हमारा बच्चों द्विविमीय वस्तुओं के लिए होती है बच्चों। तो बच्चों इस प्रकार से मान लीजिए कोई ये हमारा द्विविमीय वस्तु है बच्चों, और इसकी लंबवत अक्ष का प्रमेय ये है कि इस वस्तु के तल के लंबवत जो कोई अक्ष है बच्चों, इस प्रकार से इस वस्तु के तल के लंबवत इसके परितः जो है बच्चों इसको हम Z अक्ष मान लेते हैं। तो इसके परितः जड़त्व आघूर्ण IZ हो जाएगा। और बच्चों वस्तु के तल में दो परस्पर लंबवत अक्ष मान लेते हैं बच्चों इस प्रकार से। तो मान लीजिए हमारा बच्चों x अक्ष है, ये y अक्ष है और ये हमारा z अक्ष। बच्चों ये जो x y अक्ष है ये वस्तु के तल में है और परस्पर लंबवत है, तो इनके परितः जड़त्व आघूर्ण IX और IY मान लेते हैं बच्चों। तो वस्तु के तल के अभिलंबवत जो अक्ष है उसके परितः जो जड़त्व आघूर्ण है उसका मान जो हो जाएगा बच्चों वस्तु के तल में उपस्थित दो परस्पर लंबवत अक्षों के परितः जड़त्व आघूर्णों के योग के बराबर होता है बच्चों। ये हमारा लंबवत अक्षों की प्रमेय होती है। तो चलिए बच्चों अपने प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ पे बच्चों ये हमारा लूप दिया गया है बच्चों। तो इसमें ये जो O है बच्चों, यहाँ पर O से जाने वाला तथा बच्चों इस लूप के तल में हम दो अक्ष मान लेते हैं इस प्रकार से। मान लीजिए हमारा ये x अक्ष है बच्चों और एक दूसरा अक्ष मान लेते हैं इस प्रकार से। बच्चों मान लीजिए ये हमारा y अक्ष है, और बच्चों O से जाने वाला तथा लूप के अभिलंबवत ऊपर की ओर बच्चों एक हमारा z अक्ष होगा ऊपर की ओर। तो बच्चों यहाँ पर अगर हम लंबवत अक्षों की प्रमेय से देखें तो ये जो बच्चों z अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण होगा वो x और y अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्णों के मान के योग के बराबर होगा बच्चों। तो यहाँ पर जो है x अक्ष के परितः जो जड़त्व आघूर्ण होगा और जो y अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण होगा बच्चों दोनों का मान समान होगा, क्योंकि यहाँ पर सममित के अनुसार बच्चों दोनों का मान समान होगा। तो बच्चों ये दो गुणे हो जाएगा। अब चलिए बच्चों अगर हम x अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण I मान ले बच्चों या फिर y अक्ष के परितः बच्चों इस प्रकार से IX और IY का मान बच्चों हम I के बराबर मान लेते हैं। तो ये बच्चों दो गुणे I हो जाएगा हमारा। तो यहाँ से बच्चों IZ का मान क्या हो जाएगा, तो हमें पता है बच्चों कि लूप यानी कि बच्चों एक प्रकार से वलय की तरह हो जाएगा बच्चों। तो वलय के लंबवत अक्ष के बच्चों उसके केंद्र से होकर जाने वाली तथा तल के अभिलंबवत अक्ष के परितः जो जड़त्व आघूर्ण होता है वो होता है द्रव्यमान और गुणे त्रिज्या का वर्ग। तो बच्चों इसका द्रव्यमान कितना हो जाएगा, तो बच्चों इसमें कहा जा रहा है कि रेखीय द्रव्यमान घनत्व m है, अर्थात बच्चों इकाई लंबाई का द्रव्यमान स्मॉल m है और कुल लंबाई बच्चों कैपिटल L है। तो इसका द्रव्यमान कितना हो जाएगा, इसका द्रव्यमान हो जाएगा m गुणे कैपिटल L। और बच्चों इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, तो बच्चों हमें पता है कि इसकी त्रिज्या इसकी परिधि हो जाएगी 2 पाई r, और बच्चों इसकी कुल लंबाई के बराबर हो जाएगा। तो त्रिज्या यहाँ से r बराबर हो जाएगा L भागे 2 पाई। तो बच्चों ये जड़त्व आघूर्ण जो होता है द्रव्यमान गुणे त्रिज्या का वर्ग होता है वलय का। तो त्रिज्या का वर्ग कर देंगे तो L भागे 2 पाई का वर्ग। इस प्रकार से बच्चों ये IZ यानी कि Z अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण हो जाएगा और ये 2 गुणे I हो जाएगा। तो यहाँ से बच्चों अगर हम देखें तो I का मान हो जाएगा M L की घात 3 भागे 8 पाई
वर्ग। तो बच्चों ये हमारा आई का मान हो गया, जो कि एक्स अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण का भी मान है। और बच्चों हमें एक्स एक्स डैश अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण का मान बताना है बच्चों। तो ये जो एक्स अक्ष है ये इस वलय का या फिर इस लूप के द्रव्यमान केंद्र से होकर जाती है, और ये बच्चों हमारा कोई दूसरा अक्ष है बच्चों यहाँ पर। तो ये दोनों समांतर अक्ष है बच्चों। समांतर अक्षों के बीच की दूरी कितनी है बच्चों? तो ये दूरी जो है त्रिज्या r के बराबर है बच्चों। तो चलिए बच्चों समांतर अक्षों की प्रमेय से अगर हम देखें तो बच्चों ये हमारा एक्स अक्ष था इस प्रकार से, और एक्स अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण कितना था बच्चों? ml3 भागे 8 पाई का वर्ग, इस प्रकार से बच्चों। तो यहां से बच्चों इस अक्ष के परितः जो जड़त्व आघूर्ण हो जाएगा समांतर अक्षों की प्रमेय से आई एक्स एक्स डैश मान लेते हैं बच्चों। तो ये हो जाएगा कि द्रव्यमान केंद्र से जाने वाली अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण कितना है? वो है ml3 भागे 8 पाई वर्ग। और धन बच्चों पिंड का द्रव्यमान कितना है बच्चों? तो यहाँ पे बच्चों ये कैपिटल एल था इस प्रकार से, तो इसको कैपिटल एल बना लेते हैं। और यहाँ पर भी बच्चों कैपिटल एल है। तो यहाँ पे बच्चों इस पिंड का द्रव्यमान कितना है? तो द्रव्यमान है स्मॉल m गुणे कैपिटल एल। और बच्चों इनके बीच की दूरी क्या है? तो ये बच्चों त्रिज्या के बराबर है। तो गुणे बच्चों दूरी का वर्ग होता है, तो त्रिज्या का वर्ग हो जाएगा। त्रिज्या कितनी थी बच्चों? l भागे 2 पाई। ये हो जाएगा l भागे 2 पाई का वर्ग। तो इस प्रकार से बच्चों x x डैश अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण हमें ज्ञात हो जाएगा ml3 और 8 पाई वर्ग। और धन बच्चों ये हो जाएगा हमारा ml3 और भागे 4 पाई का वर्ग। तो इस प्रकार से बच्चों 2 से ऊपर नीचे गुणा भाग कर देंगे, तो ये हो जाएगा बच्चों हमारा ml3। और बच्चों ये 2 हो जाएगा और एक 3, तो ये 3 ml3 हो जाएगा भागे बच्चों 8 पाई का वर्ग। तो बच्चों ये हमारा x x डैश के परितः जो है जड़त्व आघूर्ण का मान प्राप्त हो गया। तो चलिए अपने विकल्पों को देखते हैं बच्चों। बच्चों 3 ml3 भागे 8 पाई का वर्ग जो है ये हमारा डी विकल्प जो है ये हमारा सही विकल्प है। तो आशा करते हैं बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।